हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ट्रांसमेक रेडियो वेरिएंट के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि लुओसान के पास लुओ आ जाता है और एक ही अटैक में उस लुओसान का पूरा दुनिया की हिला ही रख देता है। पर तभी लुओ टियानबा वहां पर आ जाता है और लुओ को डराने के लिए अपना पूरा एनर्जी बाहर रिलीज करने लगता है। पर लुओ बिल्कुल भी नहीं डरता, बल्कि अपना एनर्जी लुओ बाहर रिलीज कर रहा होता है। पर तभी वो लुओसान वहां पर आ जाता है और उस लुओ टियानबो का पैर पकड़ के बोल रहा होता है, मास्टर मास्टर वो बंदा मुझे मारने वाला, इसीलिए प्लीज उसे मार दीजिए। और सारे बात सुनने के बाद लुई अपने मन में सोचने लगता है, मुझे पहले से ही बताया कि लुओसान उस लुओ टियानबा का कुत्ता है, पर मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता कि लुओसान उस लुओ टियानबा के लिए इतना खास है, क्योंकि उस लुओ हाओ यानी उसकी बेटे को भी वो सिर्फ एक ही सोल डाउ पिल को दिया है। इस लुओसान को उस जैसा सोल डाउ पिल तीन दिए है। और उतना ही नहीं, इस लुओसान को बचाने के लिए वो खुद ही पर्सनली यहाँ पर आए हैं। तब हम इन दोनों की तरफ देखते हैं। तब ये लुओ टियानबा लुओसान से बोल रहा होता है, लुओसान पहले रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि मेरे रहते बर में कोई भी बंदा तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसीलिए यहाँ पर ब्रेक लो और मैं वहां पर जाकर उस लुई का काम तमाम करके आता हूँ। और ये बोलने के बाद ये सीधा उस लुई के पास जाता है और पूछने लगता है कि ओहो भतीजे, मुझे ऐसा लग रहा है तुम मेरे बारे में और इस लुओसान के बारे में पहले से ही बताया, क्योंकि मुझे देखकर भी तुम यहाँ पर कोई भी सरप्राइज नहीं हो रहे हो। क्या तुझे सच में पहले से पता है कि मैं ही तुम्हें मारने के लिए सारे लोगों को तेरे पीछे लगवा चुका हूँ? यह सुनने के बाद लुओ बोलने लगता है, ये कोई सरप्राइजिंग बात ही नहीं है, क्योंकि 2 साल पहले जब ये लुओसान ने मेरा काफी ज्यादा कुटाई करके और ऑलमोस्ट मार दिया था, वो लुओ फैमिली के एल्डर्स या हेड कोई भी एक्शन नहीं लिया उसके आगे। तभी मुझे डाउट आ चुका था कि इस लुओसान के पीछे कोई ना कोई एल्डर या स्ट्रांगेस्ट बंदा हमारे फैमिली का है। और वो मिस्टीरियस एल्डर के बारे में मुझे पता करने के लिए कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ी, क्योंकि कुछ साल पहले जब मेरे फादर ने मर गया था, उससे सबसे ज्यादा खुशी तेरे को हुई हो गई। और इसी वजह से मेरे फादर को मरने के तुरंत बाद ही तुम सारे लोगों को बुला के पार्टी दे दी। फिर भी तेरे अंदर का वो जलन और गुस्सा बिल्कुल भी कम नहीं पड़े, क्योंकि तूने मेरे फादर को डायरेक्टली चोट पहुंचा नहीं पाया। तो इसलिए उसी गुस्सा और जलन की वजह से तू अपने बेटे को मुझे बुली करने के भेज दिया और उसके साथ ये लुओसान को मुझे कुटाई करके मारने के लिए भेज दिया। पर मैं इतना स्ट्रांग बन चुका हूँ कि वो सारे लोगों को मैं आसानी से हरा सकता हूँ, इसीलिए वो लोग अब कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते मेरा। और ये सारे बात सुनने के बाद लुओ टियानबा बोलने लगता है कि ये ओहो मुझे ऐसा लग रहा है मैंने तुझे काफी ज्यादा अंडरएस्टिमेट कर रहे आ रहा हूँ ये पूरा 16 साल तक, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तू अपना पूरी जिंदगी भर इतना स्ट्रांग कभी बन पाएगा, पर तूने अचानक इतना स्ट्रांग बन गया। मैंने सुना था कि एक बुढ़ा आया और तेरे को एक पिल खिला दिया, और पहले जब मैं ये कहानी सुना उसके बाद मुझे एक फेक कहानी लगने लगा, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है वो कहानी सच में सच है। और वो अजीब सा स्ट्रांग बुढ़ा भी आज मेरे हाथों से तुझे बिल्कुल भी बचा ही नहीं पाएगा। ये सुनने के बाद लुओ ही बोलने लगता है, मेरे पीछे वो अजीब सा बुढ़ा है या नहीं उसके बारे में जब तू मेरे ऊपर अटैक करोगे उसके बाद तुझे अच्छी तरह से पता चली जाएगा। और अभी मुझे तेरे बारे में अच्छी तरह से पता चलने लगा कि तू एक कायर है जो कि सारे बंदे को अटैक करने के लिए भेज देता है, और उसके बाद तू सबके पीछे चुप कर ऐसा तमाशे देखते हो, क्योंकि तेरे अंदर सामने आकर अटैक करने की हिम्मत ही नहीं है। और ये सारे बात सुनने के बाद ये लुओ टियानबो को काफी गुस्सा देता है और चिल्लाने लगता है कि ऐसा लग रहा है तुम मेरे बेटे और उस लुओ टियानसेन को मारने के बाद तेरे अंदर का कुछ ज्यादा हिम्मत बढ़ गई है। तेरे अंदर का वो हिम्मत या तेरे पीछे का वो बुढ़ा बिल्कुल भी आज तुझे बचा ही नहीं पाएगा, क्योंकि आज मैं तुझे मार ही डालूंगा। ये सुनने के बाद लुई बोलने लगता है, एग्जैक्टली अंकल, मैं भी तुझे मारने के लिए यहाँ पर आया हूँ, पर तेरे अंदर का वो स्ट्रेंथ देखने के बाद मुझे अब पता चल रहा है कि तू मुझे बिल्कुल भी मार नहीं सकता और मैं भी तुझे मार नहीं सकता। ये सुनने के बाद लुओ टियानबो बोलने लगता है, क्या 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 तुमने पहले क्या बोला? तू मुझे यहाँ पर मारने के लिए आए हो? तेरे फादर एक इननेट स्टेज का बंदा है, फिर भी वो इतना औकात नहीं है कि वो मुझे मार सके, इसीलिए वो मेरे पहले ही मर गए। अगर तेरे फादर के पास ही इतना औकात नहीं हो तो तेरे पास इतना औकात कहां से आएगी? और ये वहां पर खड़े होकर ये सब बोल ही रहा होता, तभी लुओ एक जोरदार शैडो स्वॉर्ड टेक्निक का अटैक इस पर कर देता है और इस अटैक का बनक उस लुओ टियानबो को लग जाती है। इसके वजह से वो उस अटैक को आसानी से डांस करके ऐसा ऊपर उठ जाता है और बोलने लगता है कि ओह तेरे अंदर इतना औकात नहीं है, पर तेरे अंदर तो कुछ ज्यादा हिम्मत कूट के भरी पड़ी है, पर सिर्फ हिम्मत से तू बिल्कुल भी मुझे हरा नहीं पाओगे और मार नहीं पाओगे। अगर तुम मुझे मारना चाहते तो तेरे अंदर हिम्मत नहीं बल्कि ताकत होनी चाहिए। ये बोल के एक जोरदार अटैक इस लुओ पर कर देता है। और ये देखने के बाद लुओ भी फिर से अपना शैडो स्वॉर्ड टेक्निक यूज कर देता है, उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए एक जोरदार अटैक उस पर कर देता है, और इसके वजह से वो दोनों अटैक्स हवा में से टकरा जाता है और दोनों हवा में से कैंसिल हो जाते हैं। और ये देखने के तुरंत बाद लुओ अपना पूरा एनर्जी अपने तलवार में ला लेता है। इसके बाद शैडो स्वॉर्ड की अपडेटेड वर्जन यानी शैडो ब्लेड से उस लुओ टियानबो पर एक जोरदार अटैक कर देता है, और इसके वजह से वो लुओ की तलवार से काफी सारे वाटर से बना हुआ ब्लेड सीधा जाकर उस लुओ टियानबो पर अटैक करने के लिए उसे तरफ बढ़ने लगता है। और इसे देखने के बाद ये लुओ टियानबो पूरी तरह से चौंक जाता है और अपने मन ही मन सोचने लगता है, अरे बाप रे ये तो शैडो स्वॉर्ड टेक्निक जैसे लग रहा है, पर वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर शैडो स्वॉर्ड टेक्निक से कंपैरिजन में काफी ज्यादा एनर्जी भरी पड़ी है। और उतना ही नहीं, ये शैडो स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करने की वजह से ब्लेड्स इतना बड़ा और इतना स्ट्रांग बिल्कुल भी नहीं बनता, और वो शेप में भी कुछ अलग जैसा दिख रहा है मुझे। पर अभी ये सब सोचने का मेरे पास समय नहीं, ये बोल के जोरदार अटैक उस टेक्निक पर कर देता है, इसके वजह से वो दोनों अटैक्स फिर से हवा में टकराने लगता है और इसके बाद एक दूसरे को फिर से कैंसिल कर लेते
थे, पर वो दोनों वहीं पर ही रुकते, एक दूसरे पर अटैक किए जा रहे होते। तब हम लुई की तरफ देखते, वो अटैक्स किए जा रहा होता है, एक अटैक से बढ़कर एक अटैक आ रही होती है उस लुओ टियानवो की तरफ। और इसे देखने के बाद लुओ टियानवो अटैक करते करते अपने मन में सोचने लगता है, अरे बाप रे, ये किस तरह का टेक्निक है, ये एक से बढ़कर एक स्ट्रांग अटैक आ ही जा रहे हैं मेरे तरफ। अगर ये ऐसे चलता रहो तो आगे जाकर मेरी बैंड बच सकते हैं, इसीलिए मुझे अपना पूरा पावर को यूज करना पड़ेगा। ये बोल के अपना पूरा पावर को यूज करके एक जोरदार अटैक लुई पर कर देता है, और इस अटैक को लुई बिल्कुल भी संभाल नहीं पाते। इसके वजह से वो पीछे जाकर ऐसा रुकता हुआ अपने मन में सोचने लगता है, अरे बाप रे, इसका पावर तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया कुछ अचानक। और मैं महसूस कर सकता हूँ मैं इसके अटैक को कुछ ज्यादा समय तक बिल्कुल भी सही नहीं पाऊंगा। और अभी के मेरे कल्टिवेशन के साथ मैं उस शैडो स्वॉर्ड टेक्निक के अपग्रेडेड वर्जन शैडो ब्लेड टेक्निक को दिन में 3 ही बार यूज कर सकता हूँ। और अभी मैं उस शैडो ब्लेड टेक्निक को पूरी तरह से यूज कर चुका हूँ, इसीलिए मेरा अब 2 ही बार यूज कर सकता हूँ एक दिन के अंदर। और उतना ही नहीं, मैं और लुओ टियानवो दोनों मिलकर इस लुओ फैमिली के यहाँ पर काफी सारे बर्बादी फैला के रखी है, इसीलिए लुओ फैमिली के एल्डर्स भी सारे लोग मिलकर हमें से एक ही को पनिशमेंट देगी ये बर्बादी की वजह से, और वो पर्सन में ही होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मेरे फादर का डीमन से हाथ मिलाकर इस लुओ फैमिली का बर्बाद करने की गलती मेरे ऊपर भी आ सकती है। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है ये सारे लुओ फैमिली के एल्डर्स ये लुओ टियानवो का बात सुनेंगे और मुझे ही पनिश करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये सारे लफड़ा होने के बाद मैं इस लुओ फैमिली के यहाँ पर भी बिल्कुल भी रह नहीं सकता। लुओ टियानवो बोलने लगता, तुम इतना कम सालों में इतना ताकतवर कैसे बन गई, वो भी किसी को पता चले बिना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। पर वो ताकत अकेला बिल्कुल भी मुझे मार नहीं पाएगा, इसीलिए तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनने के बाद लुओ ही बोलने लगता है, मैंने तुझसे पहले ही बोला मैं तुझे मार बिल्कुल भी नहीं सकता और तू भी मुझे मार नहीं सकता। ये सुनने के बाद लुओ टियानवो बोलने लगता है, ओह तुझे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है तेरे अंदर का वो हिम्मत अभी तक मरी नहीं। क्या तुम उस शैडो स्वॉर्ड जैसे टेक्निक जैसा दिखने वाले टेक्निक को देखकर इतना उछल रहे हो? अगर तुम सच में वो टेक्निक को देखकर इतना उछल रहे हो तो उछलना मत, क्योंकि वो टेक्निक दूसरे बार मेरे ऊपर बिल्कुल ही काम नहीं आने वाला। क्योंकि पहले बार वो टेक्निक को देखकर बाद मैं ऑफ गार्ड पकड़ चुका था, पर अब उस टेक्निक के बारे में मुझे अच्छी तरह समझ आया, तो इसीलिए मैं लिख के बोल सकता हूँ कि तू आज मेरे हाथों से जरूर मरेगा। ये सुनने के बाद लुई अपने तलवार को पूरी तरह से फेंक देता है और बोलने लगता है, मुझे भी अच्छी तरह से पता है कि वो टेक्निक तुम पर दूसरे बार बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला है, पर मुझे अच्छी तरह से पता है कि किस टेक्निक तेरे ऊपर काम आएगा। अगर वो टेक्निक मैंने परफॉर्म किया तो तेरे पूरा दुनिया हिल जाएगा और पूरी तरह से चौंक जाएगा। पर वो टेक्निक को यूज करने पहले ही मैं तुझे बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बार मैं वो टेक्निक को यूज करूंगा उसके बाद तू बिल्कुल भी सुन ही नहीं पाओगी। और वो बात है कि अगर तुम फिर से आंचुन को छूने भी कोशिश कर तो तेरा पूरे खानदान को मैं मार डालूंगा। तो इसीलिए ये बात याद रख। ये बोलने के बाद ही एपिसोड ये पर खत्म हो जाता है। अब देखते हैं गाइस ये टेक्निक क्या आंसर है और क्या उस टेक्निक सच में उतना दास होगा कि उस टेक्निक को यूज करने के बाद वो लुओ टियानवो पूरी तरह से चौंक हो जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता करना है तो आपको वेट करने का पड़ेगा अगले एपिसोड तक, क्योंकि ये एपिसोड ये पर खत्म हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।